90 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर भेज दिया जाता है मन मर्जी से, और शोषण एक तरह से शोषण नहीं हुआ, हम लोगों को भर्ती किया गया। इंश्योरेंस किया जाएगा, लेकिन आज तक हमें इंश्योरेंस का फायदा नहीं मिला है। और नीतीश कुमार जी 25 दिन के अंदर हम सभी रास्ते इख्तियार करने की कोशिश किए। सब हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधीर कुमार। आई एम फ्रॉम इम्पैक्ट क्रॉनिकल। आज हम धरना स्थल आए हुए हैं पटना में। आइए जानते हैं इनसे ये क्यों धरना कर रहे हैं और क्या सरकार से इनकी मांगे हैं। मेरा नाम सुधीर कुमार हुआ। आपसे मैं जानना चाहने आया हूँ कि क्यों धरना कर रहे हैं आप अपना नाम बताएंगे। धरना, मेरा नाम सर हौलदार अर्जुन कुमार है, एक सर्विसमैन। हमने 26 साल सेना के अंदर ड्यूटी करके आए हैं सर। अभी 112 पे 112 पे हम अभी चालक मतलब ड्यूटी करते हैं। तो हम लोगों का कुछ मांगे हैं सर, जैसे कि हम लोग ड्यूटी करते हैं 112 में, तो क्या होता है कि हम लोगों का जब भर्ती हुआ था तो कहा गया था कि आप लोगों का पोस्टिंग 10 से 15 किलोमीटर की दूर दायरा में किया जाएगा। अभी कुछ भाइयों का चाहे हमारे भी पोस्टिंग 70 किलो 110 किलोमीटर 120 किलोमीटर पोस्टिंग करते हैं। तो मान लेते हैं कि हम लोगों को 25,000 तनख्वाह पे भर्ती कराया गया था, तो 4-5 हज़ार रुपये हम लोग का खर्चा हो जाएगा सर आने जाने में, हम लोग को बचेगा क्या। इसलिए हम लोग 112 में ड्यूटी करते हैं, तो उसी गाड़ी पे एक बिहार का जैसे कांस्टेबल हो गए, दरोगा हो गए, जो भी पुलिस अधिकारी हो गए ड्यूटी करते हैं, तो उनका तो 2-2 करोड़ का 1.5 करोड़ का इंश्योरेंस है। हम लोगों का एक पैसा का इंश्योरेंस नहीं है। तो आप लोग बेसिकली भारतीय सेना के में चालक का काम करते हैं, उनकी गाड़ियां चलाते हैं आप। अभी हम लोग सेना से रिटायर हो गए हैं। अभी हम लोग 112 में AWPO दानापुर के थ्रू हम लोग ने भर्ती हुए हैं। 112 क्या है सर? 112 जो अपना इमरजेंसी जो बाइक चलता है ना, जो मुख्यमंत्री जी ने 2022 में शुरू किए थे, इमरजेंसी बाइक जो सेवा जो देते हैं पब्लिक को। जी। जैसे कोई थाने पे जैसे कॉल आता है, कंट्रोल से फिर आता है, हम लोगों का गाड़ी के ऊपर टैप है, टैप पे केस आता है, उसी 15 मिनट 10 मिनट के अंदर में जहाँ जैसा रूट होता है उस हिसाब से हम लोग पहुँचते हैं। फिर वहाँ पे जाके हम लोगों का समाधान करते हैं। कोई जैसे एक्सीडेंट हो गया है या कोई चोरी कर लिया है, कोई मार पिटाई हो रहा है, तो वो लोग हम लोग केस देखते हैं जाके और समाधान करते हैं। तो आप लोग ऑन ग्राउंड जाके पब्लिक को हेल्प करते हैं बेसिकली, जो भी कंप्लेंट रिसीव होता है। तो आपका डिमांड ये है कि आपको वेतन सही से नहीं मिल पा रहा है। वेतन सही से नहीं मिल रहा है, टाइम से नहीं मिलता है। 1-2 महीना के बाद तनख्वाह हम लोगों को मिलता है। उसके बाद में हम लोगों का पेमेंट बिल्कुल कम है। और बगल में जो स्टेटें हैं, उड़ीसा हो गया, यूपी में हो गया, तो वहाँ पे 45,000 50,000 तनख्वाह है। आपकी तनख्वाह क्या है सर? अभी 25,000 है। वो आने जाने में 5-6 हज़ार रुपये खर्चा हो जाता है सर। तो हम लोग के बचा क्या है, और एक पैसा के इंश्योरेंस नहीं है हम लोग का ड्यूटी के दौरान। तो आप चाहते हैं कि सरकार आपको इंश्योरेंस भी प्रोवाइड कराए और साथ में सैलरी में हाइक करे और हम लोगों का परमानेंट करे, 60 साल के लिए सर्विस करे, परमानेंट नौकरी दे आप जी, ताकि हम लोग अपना दिल खोल के ईमानदारी से अपना ड्यूटी करें। तो आप पहले आर्म फोर्सेज में थे क्या? नहीं, आर्मी में थे, हम आर्टिलरी में थे। आर्टिलरी में थे आप? जी। तो वहाँ से क्यों छोड़ के आए? वहाँ पे तो परमानेंट नौकरी होगी ना आपकी। हाँ, तो हमने पूरा सर्विस करके आए हैं, पूरा सर्विस 2 साल बढ़ा के ज्यादा करके आए हैं। कितना साल का सर्विस किया आपने? हमने 26 साल करके आए हैं। 24 साल सर्विस था, लेकिन हम 2 साल बढ़ा के 26 साल करके आए हैं। तो वहाँ पे तो पेमेंट अच्छा होगा। आप इसमें ज्वाइन किए हैं 112 डायल सर्विस में। आप चाहते हैं आपका यहाँ भी तनख्वाह अच्छा हो, आपको इंश्योरेंस की फैसिलिटी दी जाए और आप एक अच्छी जिंदगी जी पाओ। सेना के अंदर बहुत फैसिलिटी थी। हम लोगों को वहाँ पे 80,000 तनख्वाह मिलता था, क्वार्टर मिलता था, CLQ मिलता था, CA मिलता था, इंश्योरेंस था, सारा कुछ वेलफेयर था, खाना पीना था, रहने सहने का सब कुछ इंतजाम था। अब यहाँ पे 90 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर भेज दिया जाता है मन मर्जी से, और शोषण एक तरह से शोषण नहीं हुआ। हम लोगों को भर्ती किया गया कि 15 किलोमीटर दायरे के अंदर आपको ड्यूटी देंगे। मतलब जो बोला गया वो आपसे ड्यूटी करवा नहीं रहे हैं, एक्स्ट्रा ड्यूटी होता है और आप उसका कॉस्ट भी नहीं दिया जाता है। हम लोग 112 के नाम पे भर्ती हुए हैं। अब क्या है, थाने के ऊपर क्या है कि कहीं पे जैसे कि कहीं पे जाकर अपना करना है, सर्च करना हो या कोई पकड़ना हो, तो अब हम लोगों का उसमें उस ड्यूटी में भी घसीटा जाता है। मान लेते कि वहाँ पे कोई हादसा हो जाता है, तो वो लोगों का तो इंश्योरेंस है, हम लोगों का कुछ नहीं है। अभी ड्यूटी के दौरान हमारे देखिए बोर्ड लगा हुआ है, 16 आदमी डेथ हो गया है, उनको 1 रुपया की सरकार ने मुआवजा नहीं दिया। बाइक एक्सीडेंट में डेथ हुआ इन लोगों का? जी, ड्यूटी आने जाने में और ड्यूटी के दौरान हुआ है, तो उन लोगों का इंश्योरेंस नहीं मिला है।
चलिए सर, मैं चाहूंगा आपकी मांगे पूरी हो। आप बिहार सरकार से मांग जो कर रहे हैं, आपको मांगे पूरी हो, आपका वेतन अच्छा हो, आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाए, और आपको जो प्रोमिसेस किया गया कि आपको 15 किलोमीटर के रेडियस में ही काम करना पड़ेगा घर से, वो आपकी मांगे पूरी हो। मैं बाकी किसी से जानना चाहूंगा इसके बारे में। नाम धीरज सिंह यादव हुआ और मैं पूर्व सैनिक संघ का उपाध्यक्ष हूँ। आप भी पहले आर्म फोर्सेज में थे? जी बिल्कुल। किस फोर्सेज में थे आप? मैं आर्मी सर्विस कोर्स में था और 17 साल सेवा दे कर आया हूँ मैं से। तो आप 11 डायल सर्विस ज्वाइन किए? जी बिल्कुल, अभी डायल 11 में हम हैं कार्यरत। तो सर, आप तो पब्लिक की सेवा करते हैं ना, आपको क्या प्रॉब्लम हो गया? देखिए, प्रॉब्लम तो हर इंसान को है और हम तो खैर सरकार के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। और आज सरकार की शासन व्यवस्था में जिस तरह से ये डायल 112 मील का पत्थर साबित हुई है, उसमें हमारा अहम योगदान है। हम एक चालक के पद पर हैं और चालक के पद पर होते हुए भी मल्टीपर्पज कार्य करते हैं। आपका डिमांड क्या है सर? जी देखिए, बहुत सामान्य सी हमारी मांगे हैं सरकार से। समान काम समान वेतन का लाभ मिलना चाहिए और हमारा 60 साल की उम्र तक सेवा देने का हक होना चाहिए। और उसके बाद अन्य राज्यों की तरह बिहार सरकार की नौकरियों में 12% का आरक्षण की मांग कर रहे हैं हम लोग। और किस चीज हमारा का बीमा आरक्षण होना सर? चाहिए। किस चीज का आरक्षण? देखिए, अन्य राज्यों में पूर्व सैनिकों को जब वो अपना इंडियन आर्मी में सेवा देकर आते हैं तो राज्य सरकार के लिए सीट रिजर्व रखना जी चाहिए। बिल्कुल रिजर्व है, कई राज्यों में है। तो अभी आपका मांग क्या है कि वेतन में हाइक होना चाहिए और आपको इंश्योरेंस वगैरह मिलना चाहिए? हमको इंश्योरेंस आज तक हमें कहा गया था भर्ती के टाइम पे कि आपका इंश्योरेंस किया जाएगा, लेकिन आज तक हमें इंश्योरेंस का फायदा नहीं मिला है और हमारे 16 भाई इस सेवा में रहते रहते शहीद हो गए ड्यूटी के दौरान या ड्यूटी के आने जाने के क्रम में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर से जानना चाहूंगा, सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नागमणि है। नागमणि जी हाँ। सर, इन्होंने काफी कुछ कवर कर दिया, कुछ आप बोलना चाहेंगे? जो कुछ पूछिए, आप क्या पूछना आप बताइए सर अपने बारे। इस धरना पे बैठे हुए, कितने दिन से बैठे हुए हैं, क्या क्या आपकी डिमांड है, थोड़ा शॉर्ट में बताइए। जी हाँ, पहले तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप आए हमारे पास। करीब 25 दिन आज हमारा हो गया है धरना पर। तो हमारे जो महामुहिम अपने सुशासन बाबू हैं नीतीश कुमार जी, 25 दिन के अंदर हम सभी रास्ते इख्तियार करना कोशिश किए, सब जगह जाके इन्फॉर्मेशन दिए, लेटरबाजी की, उससे 2 महीना पहले से भी लेटर दिए कि हमारी वेतन भत्ता, इंश्योरेंस, समान काम समान का वेतन जो आप लोग देते हैं। आप भी पहले आर्म फोर्सेज में थे? जी हाँ, इंडियन आर्मी में किस सर्विसेज में थे? मेडिकल सर्विसेज में। मेडिकल सर्विसेज में थे। अभी आप 112 डायल सर्विस ज्वाइन जी हाँ। कब से कर रहे हैं आप? अभी मेरा ये करीब 3 साल हो गया है। 3 साल से आप सर्विस में हैं, पटना सिटी को ही सर्व कर रहे हैं? जी, पटना सिटी नहीं, मैं नवादा को। तो मैं नीतीश कुमार जी से भी आग्रह करना चाहता हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्विसेज हमें हमारी सिटीज में दे रहे हैं। 112 डायल सर्विसेज, इमरजेंसी के केस में ये लोग पहुंचते हैं और आम पब्लिक की सेवा करते हैं। आप इनकी डिमांड जल्दी से जल्दी पूरा करो ताकि ये वापस फिर अपने कार्य में जाएं और लोगों की सेवा करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर।